तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई इंडिकेटर के ऊपर, जो कि हमें आज ये इंडिकेटर जो है गाइस हमें मार्केट में बोले तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे, ठीक है, मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है उन चीज़ों को ये बताएगा। और दूसरा ये इंडिकेटर जो है गाइस हमें ये कंफर्मेशन देगा कि आज के दिन हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। यानी कि अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब ये बुलिश शो होने लग जाए देन हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट पर हमें इनके ऊपर फोकस ज़्यादा करना होगा कि यहाँ से क्या इंडिकेशन आ रहा है और दूसरा ये इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, ठीक है। अगर दोनों मैच कर जाए देन उसके बाद अपने को यहाँ पर इनिशिएट करना होगा अपना ट्रेड को, बाय या चाहे सेल के ट्रेड को, ठीक है। तो चलेगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपको करना क्या होगा कि इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है, क्लियर बात। अब जैसे ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ जाके आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा एल्गो ट्रेडिंग, क्लियर है बात। सॉरी, एल्गो अल्फ़ा ट्रेडिंग है यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्गो अल्फ़ा ट्रेडिंग, ठीक है। तो एल्गो अल्फ़ा ट्रेडिंग ये रहा आपका, सबसे ऊपर में ही आ गया क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को लिख सकते हो, 0 लैग ट्रेंड सिग्नल और यहाँ पर एल्गो अल्फ़ा। अगर आपने इसको भी लिखा ना तो भी आपको ये इंडिकेटर आपके चार्ट में ऐड हो जाएगा, क्लियर बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ अपने चार्ट में, देन उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से देखो मैंने इसको लगा लिया। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे और ये मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। लाइव मार्केट में मैं आपको यहाँ पर ये इस चीज़ को करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते भी थे कि लाइव मार्केट में करके दिखाओ। ये देखिए लाइव मार्केट। अब लाइव मार्केट में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट और 15 मिनट पर ये बता रहा है बुलिश है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। और यहाँ से ये भी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस है, मतलब जो भी है यहाँ पर पुट के साइड में एंट्री मारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे डे ट्रेडिंग में मार्केट अभी भी हमारा बेयरिश है, ठीक है। अगर डेली मार्केट में भी बुलिश शो करे और इन सब में भी, तो समझ जाना मार्केट एकदम जो है यहाँ से अच्छा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर फोकस करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर ये दोनों चीज़ मैच करना चाहिए सही से, देन उसके बाद अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और ये लाइव मार्केट चल रहा है वही, उसी में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्योंकि मैंने इसको ऐड किए हुआ है, उसमें सारा सेटिंग किए हुआ है, तो मैं आपको जो है ये दिखा देता हूँ। तो देखिए ज़रा मैं यहाँ लगा लेता हूँ ये चार्ट, ठीक है, वो बिना सेटिंग किया हुआ था। अब मैं आपको इसका सेटिंग है कुछ, उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लेंथ का टाइम फ्रेम है और बैंड बोले तो मल्टीप्लायर जो भी है उसका लेंथ जैसा है वैसे ही रहने देना है। इसको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर इतना रखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे में भी कुछ सेटिंग है, उसको भी अपने को कर लेना होगा। तो देखिए ज़रा, देन जो है टाइम फ्रेम 4 है, 5 है, ठीक है। इसमें जो जैसा है टाइम फ्रेम आपको उसको वैसे ही रहने देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, क्लियर बात। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा स्टाइल के ऊपर। तो यहाँ पर जब आप जाओगे स्टाइल में तो ये ऊपर वाला जितना भी तीनों लाइन है ना, इसको टिक करके रखना है। और ये 4 को जो है इसको मैंने अनटिक कर दिया है, ठीक है। उस चीज़ को आप चाहो तो आप अपने हिसाब से अनटिक कर सकते हो और टेबल को रहने देना है, ठीक है, क्योंकि जब ये टेबल लगाओगे तो ही आपको ये शो होगा, क्लियर है बात। तो बस इसमें इतना ही सेटिंग है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये इंडिकेटर तैयार हो जाएगा, क्लियर है बात। चलिए अगर हम लोग आज के मार्केट की ही बात करें तो ये काफ़ी वोलेटाइल था, ये ना ही तो नीचे सस्टेन कर रहा था ना ही तो ऊपर सस्टेन कर रहा था। मेरा एसएल खुद ही हिट हुआ है आज, ठीक है, और मैंने टेलीग्राम पे भी अब मैंने बताया था अपना व्यू को, तो मेरा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। खैर जरूरी कि डेली पैसा ही आए। अब मैं आपको जो इसकी प्रीवियस डे का मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट डे का है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर बात, 18 नवंबर से, या अगर आप चाहो तो मैं पूरा नवंबर का ही दिखा दूँ, ठीक है। पीछे वाला जो नवंबर का था हमारा 4 नवंबर हो गया ये, हाँ ये रहा, ठीक है। 4 नवंबर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए गाइस क्या हुआ था यहाँ पर, इस दिन मार्केट जो है इतना ही ज़्यादा बोले तो मार्केट ने मूवमेंट दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का कैंडल है, ये नेक्स्ट डे के कैंडल ने इतना बड़ा क्लोजिंग दिया और प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेकआउट कर दिया। और ये भी हमें बता रहा था कि मार्केट हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, और जैसे ही नेगेटिव शो कर रहा था अपने को यहाँ पर जो है ट्रेड ले लेना चाहिए था, या अगर हम मान के चलो
प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमें लेना है ट्रेड तो मार्केट को होल्ड होने देना है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ पे होल्ड हुआ है, यहाँ पर जाकर के होल्ड किया, ठीक है। इस जगह पर अपने को एंट्री लेना था और इस स्विंग के ऊपर में अपने को ऐसे रखना था और देन उसके बाद ये देखिए मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। देन उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं 4 नवंबर पूरा जो है आपका यहाँ तक गया है, ठीक है। देन लास्ट आवर में ये थोड़ा बहुत बुलिशनेस शो किया था क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी इसके ऊपर गया, रिटेस्ट के लिए आया और थोड़ा सा अगर आप चाहते यहाँ पर ट्रेड लेना तो इसके ब्रेकआउट पर भी ले लेते और इस स्विंग के नीचे आपका यहाँ पर एसएल हो जाता एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन मॉर्निंग आवर में ही इतना अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला तो सेकेंड ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप लोग यहाँ चलते हैं तो देखिए जरा नेक्स्ट डे का ये हमारा 5 तारीख है, तो 5 तारीख में अपने को यहाँ ये देखना है भाई प्रीवियस डे का ये लो है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का लो है और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ था और थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी शो किया था और ये इंडिकेटर हमें ये बता रहा था कि भाई मार्केट है हमारा यहाँ से बुलिश, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट होगा देन उसके बाद आप लोग इसमें पुट में एंट्री मारेंगे, अगर डाउन साइड में ये ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस डे का लो ही होता है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस डे का जो लो था हमारा तो वहाँ पर कैसे एंट्री मारते, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बताया तो अगर आप यहाँ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो बार बार मार्केट यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया और यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया हमें कंफर्मेशन थोड़ा देर के बाद मिला, लेकिन अपने को जो है यहाँ एंट्री मार लेना था और इसके ऊपर यहाँ एसएल हो जाता और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है सॉरी लो है वो हमारा टारगेट होता पहला, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मार्केट जो है यहीं से रिवर्स किया, जैसे ही रिवर्स किया ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ये और ये इंडिकेटर हमें बता रहा था कि भाई मार्केट अब बुलिश हो चुका है, हमें रेडी हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये अपने ही उसी दिन के डे का जो हाई था ये था हाई, जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट दिया अपने को यहाँ पर एंट्री ले लेना था, ठीक है। इस कैंडल के 50% का एसएल होता और आप अपने हिसाब से 1:2 का टारगेट बुक कर सकते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे का और देखते हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कैंडल जो है आपको ये इंडिकेटर कुछ सही से शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो स्लो एंड स्टडी ऊपर गया लेकिन उतना अच्छे से ये ऊपर नहीं गया है, ये थीटा डी के करते हुए गया है। तो ये क्या है, मार्केट शुरू से ही बता रहा था कि ये निगेटिव गिर सकता है, नीचे जा सकता है और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये किस तरह से बलट बात हुआ, यानी कि यहाँ से काफ़ी खतरनाक मार्केट नीचे गिरा है और ये हमें शुरू से ही बता रहा था कि मार्केट नेगेटिव है और नेगेटिव ही होगा। देखिए यहाँ से इसके स्विंग के ब्रेकआउट पर अगर एंट्री हो जाता देन हमारा यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट होता हमारा, ठीक है। सेकेंड टारगेट हमारा ये होता, तो दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही टारगेट यहाँ पर क्या हुआ है हमारा हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे की बात करते हैं जो कि ये रहा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में मार्केट क्या था, पूरी तरह से साइडवेज था। यहाँ से ये इंडिकेटर हमें बता रहा था कि भाई मार्केट क्या है हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हमें दिखा नहीं, क्योंकि आप लोग अब पॉजिटिव साइड में एंट्री मारते तो इसके ब्रेकआउट पर हमें एंट्री मारना था, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं तो यहाँ कोई ट्रेड बना भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट डे की बात करते हैं जैसे कि ये वाला, ठीक है, 11 नवंबर का, तो 11 नवंबर में अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर ये नेगेटिव शो किया था, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे इसको आकर के रिटेस्ट किया, तो इसी कैंडल में हमें ये बता दिया कि ये मार्केट क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और इसके ब्रेकआउट पे एंट्री दिया। जैसे कि हम लोग प्राइस सेक्शन में पढ़ते हैं कि अगर सपोर्ट पर है उसको ऊपर जाके नीचे ब्रेकआउट दे, देन उसके बाद ऊपर जाए, तो इसके ब्रेकआउट पर अपने को एंट्री मारना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हुआ है, क्लियर है बात। तो देखो जरा यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया इसी कैंडल में एंट्री मारते ये हमारा एसएल हो जाता और यहाँ से यहाँ तक का हमें 40 से 50 पॉइंट आसानी से मिल जाता। ये हो गया हमारा मॉर्निंग आवर का। अगर आप लोग जो है सेकेंड आवर का अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट अगर नीचे आया और ये हमें बता दिया नेगेटिव है, ठीक है। देन यहाँ पर इसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना था। अब देखो जरा ये क्या था हमारा रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके उसको रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे, इसी कैंडल में एंट्री मारना था एंड देन यहाँ तक हम लोग को टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो ये इंडिकेटर इस तरह से वर्क करता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन आप लोग एक और डे का देख लेते हैं, जैसे ये रहा हमारे पास 12 नवंबर का। तो 12 नवंबर में अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ, लेकिन ये इंडिकेटर अपने को शो कर रहा था कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। तो वेट करना था स्लो एंड स्टडी, ठीक है। अभी आप देखोगे तो प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग है, ये वाला जो एरिया है हमारा ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। तो प्रीवियस डे का मैं बता देता हूँ ओपनिंग, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोज
उसके बाद प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप इस चीज़ को ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस डे का सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होता है आपका वो ओपन और हाई, लो एंड क्लोज, ये सारी चीज़ें सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो ये वाला जो एरिया था ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था और मार्केट कई बार इसको रिटेस्ट भी किया। अब देखिए इसने इसका ब्रेकआउट दिया, हमें प्राइस एक्शन से भी कंफर्मेशन मिल गया, प्लस में ये इंडिकेटर भी हमें ये बता दिया कि भाई मार्केट नेगेटिव है। अब हमें जब भी एंट्री मारेंगे पुट में एंट्री मारेंगे, जब भी ये रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा यहाँ पर भी इसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर एंट्री मार सकते थे पुट में ही, ठीक है। और साथ साथ आपको यहाँ से ये जो बॉक्स है ये भी आपको बताता रहेगा कि अभी मार्केट क्या है, बुलिश है या चाहे बेयरिश है। क्लियर ये बात? तो आई होप आप सभी को इस समझ में आया होगा। चलिए मैंने इसका सेटिंग भी बता ही दिया है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैं मोबाइल में भी करके बताऊंगा, तो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन को ओपन कर लिया हूं। अब देखिए क्या करना है, इसलिए क्रोम पर आपको चले जाना है और क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, पहले आ जाने देते हैं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अपन लोग इस इंडिकेटर को सर्च करेंगे। तो ये इंडिकेटर को आप मोबाइल में कैसे मिलेगा, इसको लिखना है आपको एल्गो अल्फ़ा। क्या लिखना है आपको? एल्गो अल्फ़ा। तो ये आपको सबसे ऊपर में ही आ गया, क्योंकि मैंने इसको सेट किए हुआ है। तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ये चार्ट में लगता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से मोबाइल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सेटिंग वेटिंग मैंने जो है लैपी में बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसका मोबाइल में यूज़ करो या चाहे लैपी में यूज़ करो, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। चलिए तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अभी का ही मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अभी का ये मार्केट क्या बता रहा है कि मार्केट ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी अपने को जो है इसके नीचे आने पर ही जो है पुट में एंट्री लेना है, अदरवाइज वेट करना है, कॉल में इसके ऊपर जाने पर ही अपने को एंट्री लेना है। तो ये दो रेंज क्रिएट हो गया, बस अब इसके बाहर क्या होगा उसके बाद ही अपने को यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।